गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग ना बीपीएससी टीआरई 4.1 जिसका अनाउंसमेंट हो चुका है कि मतलब होने वाला है नवंबर में या दिसंबर में होगा और उसके बाद 2025 तक ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अब सबको पता है कि जिसने टीआरई 3.0 दिया था उसका 6 to 8 या टीजीटी का इंग्लिश का पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि लिटरेचर ऐसा पूछा टीजीटी में जो किसी को आता नहीं था और 6 to 8 में तो लिटरेचर का कोई नाम ही नहीं था, फिर भी इतनी लिटरेचर पूछ ली, वो भी पीजीटी लेवल की। तो हम लोग अभी से टीआरई 4.1 के लिए अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे और जानेंगे हमको कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है ताकि बाद में हमको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबको पता है कि हमारे एग्ज़ाम में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है लैंग्वेज का, दूसरा होता है जनरल स्टडीज़ का और तीसरा होता है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो जो लैंग्वेज होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, उससे कोई मतलब तो होता नहीं है, वो तो और लगभग सब लोग कर भी लेते हैं इसको मेरे हिसाब से। फिर दूसरा आता है जनरल स्टडीज़ जो कि 40 मार्क्स का होता है, बहुत ज़्यादा वेटेज, मतलब आपके सिलेक्शन बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। जैसे कि अब इस बार मैंने सोचा था टीआरई 3 में कि मैं सिर्फ ना सब्जेक्ट तैयार करके जाऊंगी और मैं जनरल स्टडीज़ पे इतना ध्यान नहीं दूंगी, और मैंने सिर्फ ग्रामर पढ़ा था और मैंने लिटरेचर नहीं पढ़ा था, तो दिक्कत हो गई, सबको पता है। इसलिए हमें अपना जीएस भी अच्छे से प्रिपेयर करके रखना चाहिए ताकि बाद में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो जीएस में मेनली रहता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर और मैथ्स, इनके क्वेश्चंस आते हैं। अब ये जो 4 सेक्शन है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके लिए या तो हम लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक्स पढ़ें, जितने क्लासेस का हमें एग्ज़ाम, लाइक अगर हमें 6 to 8 का देना तो हमें 6 to 8 की सारी एनसीईआरटी और एससीईआरटी की इस सब्जेक्ट की बुक पढ़नी होंगी और एनसीईआरटी भी पढ़नी होगी। और उसके साथ साथ हमें बीपीएससी के क्वेश्चंस करने होंगे जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं बीपीएससी में, उनको सॉल्व करना पड़ेगा। या फिर इन सब से बचने के लिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है दानिश सर जो टीचिंग परीक्षा पे पढ़ाते हैं, उनकी यूट्यूब वीडियोस कर लो। मैंने वही की थी और उससे मेरा काफ़ी फ़ायदा हुआ। और वही करंट अफेयर भी रहता है, या तो आप डेली के डेली वीडियोज़ करो, उनका नोट्स बनाओ, उनको रिवाइज़ करो, लेकिन जब लास्ट में इतना सारा हो जाएगा फिर मेरा तो रिवाइज़ करने का मन नहीं करता है। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, या तो मैगज़ीन पढ़ो, ठीक है, जैसे उसे क्या कहते हैं कि स्पीडी करके आती है, हाँ स्पीडी, वो या तो पढ़ो, या फिर लास्ट में मैराथन्स देखो। मैंने यही मैराथन्स ही देखे थे उनके दानिश सर के, उसी से मेरे क्वेश्चंस हो गए थे। और वैसे मेरे हिसाब से ये ना लक पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ के चले जाओ, ये तो सागर है, सागर में से मोती ढूंढना है, वो आपको मिल गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। फिर आता है मैथ्स भी टीचिंग परीक्षा के वीडियोज़ हैं मैथ्स के, उनको सॉल्व कर लेंगे, उसमें वो कॉन्सेप्ट भी कराते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराते हैं, और मेरे हिसाब से उतना सफिशिएंट है 5 से 8 क्वेश्चंस के लिए। फिर आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा सब्जेक्ट। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं मेरे हिसाब से। एक तो ग्रामर और पैसेज वाला होता है, जिसमें हमारे वो आते हैं ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और पैसेज पैराग्राफ दिया होता है जिनको पढ़ के फिर हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। दूसरा, इस बार से तो लिटरेचर 6 to 8 में भी पूछ लिया है और टीजीटी पीजीटी में तो आना ही था। और तीसरा होता है वोकैबलरी का, 4-5 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप अगर इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिना वोकैबलरी के कोई प्रिपरेशन होगी। अब बात करते हैं हम ग्रामर की। ग्रामर में अगर जो फ्रेशर है जिसका सिलेबस नहीं कंप्लीट, तो सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करो। इसके लिए या तो आप कोई कोर्स ले सकते हो, या फिर मैंने जहाँ से पढ़ा था तरुण सर की वीडियोस से आप वहाँ से कर सकते हो, यूट्यूब पे एकदम फ्री है, वहीं से मैंने किया था। उसके बाद सर ने चैप्टर्स पढ़ाए, उसके बाद उनकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी कराई है, तो आप वहाँ से चैप्टर कंप्लीट करो, उसकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो, या फिर रानी मैम के वीडियोज़ भी आप दे सकते हो। फिर जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए, तो फिर या ये किरण की या पिनाकल की बुक आती है जो एसएससी की प्रीवियस ईयर होते हैं इंग्लिश के, उनको ले लो, उनसे प्रैक्टिस करो, उससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। उसमें सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, जैसे कि पैसेज ही मिल जाएगा, फ्रेजल वर्ब्स ही मिल जाएंगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर बात करते हैं लिटरेचर की। लिटरेचर के लिए सबसे पहले हमें लिटरेचर का एक ओवरव्यू लेना होगा। उसके लिए मेरे हिसाब से डब्ल्यू जेलोंग यानी विलियम जेलोंग से अच्छी कोई बुक नहीं है। मैंने उसको अपने एमए में भी पढ़ी थी, और उसके बाद मैंने अपने प्रिपरेशन में भी काफ़ी इसको पढ़ा है। और इसको समझने के लिए AKS राजवीर सर की वीडियोज़ कर लो, क्योंकि उन्होंने इसी से ही वीडियोज़ बना रखे हैं, मतलब 2-3 बुक्स को उन्होंने मिला के वीडियोज़ बनाया। पर अगर आप सर की वीडियोज़ देख लोगे तो आपको ये बुक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या जैसे मैंने पीजी किया है, तो अपना वो पीजी वाला और ग्रेजुएशन वाला जो बुक्स हैं या उसमें जो भी चीज़ें थी उनको हमेशा याद रखना है, क्योंकि मैंने इस बार 6 to 8 में जितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए वो मैंने अपने एमए की जो प्रीवियस नॉलेज थी, क्योंकि मैंने पढ़ा तो था नहीं लिटरेचर इसके लिए, तो मैंने उन्हीं से ही अपना
किया था जितने भी क्वेश्चंस थे। उसके बाद आती है वोकेबलरी का सेक्शन। वोकेबलरी में मेरे हिसाब से ब्लैक बुक सही है। ब्लैक बुक में ईडियम्स भी होते हैं, फ्रेजेस भी होते हैं, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग दिया गया होता, तो ये तो बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर किसी को जैसे रटने में क्योंकि ये रटना पड़ता है, ब्लैक बुक में रटना पड़ेगा आपको। और अगर जैसे मैं हूँ, मुझे रटना नहीं पसंद है, मुझे चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ना पसंद है, तो उसके लिए वर्ड पावर मेड ईजी जो नॉर्मन लुइस की आती है रेड कलर की बुक, वो बेस्ट है, ठीक है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। तो ये सारा करना है। एक बार हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं फिर से। लैंग्वेज क्वालिफाइंग इतना कुछ सोचना नहीं है, सबका हो जाता है। फिर आता है जीएस में। जीएस में सबसे अच्छा है आप दानिश सर की यूट्यूब वीडियोज़ कर लो। करंट अफेयर्स के लिए भी लास्ट में मैराथन कर लेना, उतने से हो जाता है। उसके बाद मैथ्स के लिए टीचिंग परीक्षा के वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस दोनों कराए हैं। फिर आता है ग्रामर। ग्रामर में सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, देन उनकी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो, और उसके बाद आप एसएससी की प्रीवियस ईयर या जो भी टीचिंग एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर आपको मिले उनको लेकर उसकी बुक से प्रैक्टिस करो। फिर आते हैं लिटरेचर। सबसे पहले हमें AKS राजवीर सर की बुक्स, AKS राजवीर सर की वीडियोज़ और विलियम जे लॉन्ग की बुक को मिक्स करके पढ़ना है, जिससे हमें सारी चीज़ें अच्छे से एक ओवरव्यू मिल जाए कि क्या क्या हुआ है, ठीक है, वो पढ़ना है। फिर हमें टीचिंग एग्जाम्स में जो भी लिटरेचर के क्वेश्चन आए हैं उनको यूट्यूब से आप कोई बुक खरीद सकते हो, उससे प्रैक्टिस करनी है। फिर वोकैब के सेक्शन पे आते हैं। इसके लिए ब्लैक बुक ले लीजिए। इसमें सारी चीज़ें जैसे फ्रेजल वर्ब से मिल जाएंगे, ईडियम फ्रेजल, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। या फिर वर्ड पावर मेड इजी, ये तो बेस्ट है, लेकिन ये पूरी कंप्लीट नहीं कर पाएगी कभी भी आपको। उसके लिए आपको इसके साथ कोई ना कोई सप्लीमेंट्री बुक एक लेनी पड़ेगी जिसमें बाकी चीज़ें हों, ठीक है। थैंक यू।